सुमित जी, पिछले महीने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हिंसक झड़प है और वो अभी तक जारी है। कतर और तुर्की ने तो बीच बचाव करने की खूब कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। क्या बाकी देशों के व्यापार पर इस युद्ध का असर देखने को मिलेगा? देखिए मोनिका जी, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला मसला है, ये अमेरिका का क्रिएट किया हुआ मसला है। ये तब तक चलता रहेगा, या तो वहां डोनाल्ड ट्रंप बदल जाए, यहाँ मुन्नीर निपट जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो बदल जाएंगे, मुन्नीर का निपटना जरूरी है, तब तक ये मसला रुकेगा नहीं। कारण क्या है? कारण ये है, जब पाकिस्तान की इंटरनल व्यवस्थाओं पे प्रेशर बढ़ता है, जब पाकिस्तान की फौज नाकारा और निकम्मी बार बार साबित होती है, ये क्या करते हैं? इनके दो तरीके, या तो केपीके में जाएंगे, 5-6 पठानों को निकालेंगे, गोली मार देंगे, बोलेंगे फितना ख्वारिज। कल भी आईएसपीआर का, या थोड़ी देर पहले का आईएसपीआर का ट्वीट भी आया था इसको लेके, जी हमने बहुत बड़ा ऑपरेशन कर दिया, हमने ये हिंदुस्तान प्रॉक्सीज को मारा। अपने लोगों को गोली चला के कहते हैं हिंदुस्तान के प्रॉक्सी फितना ख्वारिज है। या अफगानिस्तान में जाके निहत्ते औरतों और सोते हुए बच्चों पे गोली चलाओ, बम चलाओ, और बोलो भाई हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये जो कल फायरिंग हुई है, जिसमें अफगानिस्तान कह रहा है जी हमारे 4 लोग तो कम से कम मरे हैं और काफी लोग क्रिटिकली इंजर्ड है। जैनुल्लाह मुजाहिद का ट्वीट भी आया था, कह रहा जी ये पाकिस्तान ने क्या अनप्रोवोक्ड किया था, अफगानिस्तान की तरफ से कोई चीज नहीं है। ये हुआ क्यों? इनको ये बताया जाता भाई कुछ तो करो, खबरों में तो बने रहो, नहीं तो तुम क्या यहाँ बैठ के क्या भजिया तलोगे? तुम्हें तो जहाद के पैसे मिल रहे हैं दुनिया भर से। तो कहीं तो दिखा पाकिस्तान की फौज में अब भी धार है, इन तिलों में अब भी तेल बाकी है। तो इसीलिए क्या करते हैं, अफगानिस्तान में मारेंगे। अगर आप पीछे 3 महीने उठा के देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस का लफड़ा शुरू किया, क्या होता है? या तो केपीके में आपको एक्शन मिलेगा, या अफगानिस्तान के निहत्ते लोग मारेंगे, या तो यहाँ बेचारा पाकिस्तान का पठान मारा जाएगा, अफगानिस्तान का पठान मारा जाएगा। यही तो काम है ना इनका। अब ये फौज क्या है जी? ये सुन्नियों की फौज है, सुन्नी मुसलमान है सारे, और इनके लिए हिसाब से अहमदिया काफिर, शिया काफिर, हजारा काफिर, इवन इनका कुछ लोग तो कहते हैं पठान भी काफिर है। इनके लिए तो हर काफिर है। तो ये तो कहते हैं हम काफिरों को मारने का काम कर रहे हैं। कहानी यही है, और कहानी जो इनकी है वो यहीं तक नहीं रुकती। और मैं जरा आज ये जो आपस में मुसलमान मुसलमान को मार रहा और हमें नसीहतें दे रहे, इस पर भी जरा बात करनी है आज। हाँ। ये जो मुसलमानों में खून का खेल चल रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं जिहाद के नाम पे। सब जानते हैं अमेरिका के पैसे हैं, सब जानते हैं अमेरिका द्वारा प्रायोजित जिहाद है, सब जानते हैं प्रिपेड जिहाद है। अब जहां ये प्रकरण चला, देखिए अब अफगानिस्तान जवाब देगा, अफगानिस्तान जवाब देगा, फिर इनके लोग मरेंगे, ये फिर बोलेंगे हम अब जवाब देंगे। तो अफगानिस्तान में एक बात, तो जब अफगानिस्तान जवाब देता वो पाकिस्तान की मिलिट्री पे हमला करता है। जब पाकिस्तान की नपुंसक सेना जवाब देती है, औरतों और बच्चों पे, वो भी सोते हुए पे हमला करती है, उन पे मोर्टार दागती है, उन पे जहाज भेजती है, उससे फायरिंग कराती है। आप देखिए, ये आपको बताता है पाकिस्तान की फौज में हताशा और निराशा कितनी है, कितने मजबूर है ये सुर्खियों में बने रहने के लिए, कितने मजबूर है ये दिखाने के लिए कि हम अब भी जहादी, हम अब भी लोगों को मार कत्ल गैरत का काम कर सकते हैं, और कितने मजबूर है ये दिखाने के लिए अगर पैसे मिलेंगे तो मुसलमान मुसलमान को भी मार सकता है जहाद के नाम पे। पैसे चाहिए भैया, डॉलर भेजते रहो, तमाशा देखते रहो, है ना वो नाच मेरी बुलबुल तुम्हें पैसा मिलेगा, वो हाल है मुनीर का। डॉलर भेजते रहो, तमाशा देखते रहो। यही तो इमरान खान नियाजी ने भी कहा, यही तो पाकिस्तान के लोग चोरी छुपे कहते हैं। इमरान खान ने तो खुल के कहा भाई जो अफगानिस्तान से लफड़ा था वो तो वेस्टर्न ताकतों को खुश करने के लिए था। अब देखिए ये जो प्रोवोकेशन हुआ है, ये जो लोगों को मारा गया, किस लिए मारा गया? डोनाल्ड ट्रंप को देखने के लिए नहीं साहब, कार्रवाई जारी है, कार्रवाई जारी है, फितनों को, हम टीटीपी को मार रहे हैं। अब ये आईएसपीआर क्लेम करता जी हमने 150 टीटीपी के जहादियों को मारा कि 25 की ये फोटो दिखा दे, 50 का 25 छोड़िए, 15 का नाम बता दे, ये जहादी, ये जहादी, ये आतंकवादी। किसको मारा है इन्होंने? इन्होंने मारा है केपीके में रहने वाले पठानों को, ताकि अमेरिका तक खबर जाए, डोनाल्ड ट्रंप के कानों तक खबर जाए, उससे आनंद आए। तो डोनाल्ड ट्रंप के कानों में क्या खबर गूंजेगी, आनंद कैसे आएगा, उसके लिए लोग मारो। सऊदी वाला मोहम्मद बिन सलमान ये समझे कि मेरे मतलब जो मैंने किराए के जहादी लिए, इनमें अभी भी जान है, इनकी तलवारों में, इनके बंदूकों से अभी भी गोली चलती है, वो वाली कहानी है सारी। अब देखिए जहां ये प्रकरण हो रहा है, अब यहां पे बाबरी मस्जिद की, सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद की फाउंडेशन रखी गई अभी वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, हुमायूं कबीर द्वारा, जो एक्स टीएमसी का एमएलए जिसको निकाला गया। अब उसका वो सब चल ही रहा था, यहां से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का स्पोक्स पर्सन आता है, वो कहता है जी बाबरी मस्जिद तो कल्चरल आइकन है, बाबरी मस्जिद के लिए तो हम बड़ा पाकिस्तान का दिल जिगर से सपोर्ट है,
हम तो कहते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हुआ है, हम तो इसकी रेस्टोरेशन के पीछे लगे हैं, हम तो कहते हैं कि मुसलमानों के हकों को ट्रम्पल न किया जाए, हम तो यूएन को बुलाना चाहते हैं, और हम कहते हैं कि भारत में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान भी कमिटेड है, जो मेरे अंदर माइनॉरिटीज हैं उनका मैं संरक्षण करूं, उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मैं संरक्षण करूं। देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जो भी फैसला था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया, राम मंदिर बना सर्वसहमति से बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, तो अब इसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना? अबे तुम्हें बाबरी मस्जिद बनानी तो उतारो, अब बनाओ वहां पे कहीं भाई, इस्लामाबाद में अपने मतलब पार्लियामेंट के बगल में बनाओ, रावलपिंडी में बनाओ, जहां मर्जी बनानी है भैया, बहुत बड़ी बाबरी मस्जिद बनाओ, सबसे ज्यादा मुसलमान दुनिया के पाकिस्तान में, तो बनाओ बाबरी मस्जिद वहां पे। तो तुम्हें यहाँ के मुसलमान से क्या लेना देना? बाबर से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? पहली बात। और तुम कहते हो कि हम माइनॉरिटीज का संरक्षण करते, कहां हिंदुओं की आबादी? 55 लाख हिंदू बचा वहां पे, कहां गए करोड़ों हिंदू? शर्म नहीं आती तुम्हें जाहिल जहादियों बकवास करते हुए? शर्म नहीं आती तुम्हें? कहते हो कि हमने मंदिरों का संरक्षण करा, कहां गए हिंदुओं के मंदिर? 90% मंदिर, हजारों में मंदिर, क्या सैकड़ों में मंदिर इन्होंने बर्बाद कर दिए। हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन हो रहा है, ननकाना साहब में ग्रंथी जी की बेटी को सरेआम उठा के कन्वर्जन होता है। आज हालत ये है, एक हिंदू लड़की को उठाओ, मुल्लों की वो लगती है जी वहां पे, क्या कहते हैं उसे, वो बिड, और एक 65-70 साल वाला आदमी बिड लगाता है, उस लड़की को खरीदता, फटाफट उसका निकाहनामा कर लेते हैं, कहते जी इसने इस्लाम कबूल कर लिया, इसका निकाह, पहले गैंग रेप होता है, फिर उस बुड्ढे को बेच देते हैं, और वो बुड्ढा अपने सर में वो ताज कहते हैं ना, फेदर इन द कैप, वो लगा के घूमता, जी मेरी एक बीवी है जो हिंदू कन्वर्टेड हुई है, ये 16 साल की है, 15 साल की है, 18 साल की है। ये तो वहां हाल है हिंदुओं का। तुम्हारे मंदिर कहां गए? हमारे शक्तिपीठों का क्या हाल है वहां पे? ननकाना साहब हमें वापस कर दो। तुम्हें आप देखो, देखिए ये जो करतारपुर साहब में तुम्हारा आईएसआई पूरा सिस्टम चला रहा है, उसका क्या बोलोगे? किस मुंह से पाकिस्तान बोल रहा है कि हम हिंदुओं का संरक्षण कर रहे हैं, माइनॉरिटीज का संरक्षण कर रहे हैं? पाकिस्तान में तो मोनिका ये हालत है, अगर किसी पे ब्लास्फेमी का चार्ज लगा, चाहे वो मुसलमान भी, वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचता, बाहर निकलते लोग उसका टिक्का बोटी कर लेते, टुकड़ों में काट देते, जला देते। एक बेचारा श्रीलंकन, उस पर केवल आरोप लगा था, उसको तो सरेआम जिंदा जला दिया। ये पाकिस्तानी बात करते हैं कि यहां मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, यहां मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। लास्ट का सेंसस देखिए, मुसलमान की आबादी हिंदू से ज्यादा बढ़ी है, हिंदुओं की आबादी तो कम हुई है। यहाँ 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। बताओ पाकिस्तान में 3000 मंदिर है क्या? गिन के कोई बता सकता है? यहाँ 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें, मैं आपको नंबर बता रहा हूं, 3000 से ज्यादा मंदिर दिखा दो पाकिस्तान में। कहां गए मंदिर, कहां गई शक्तिपीठ? कितने हिंदू लड़कियों का आवर्षण कर रहे हो, अडॉप्शन कर रहे हो? और पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन ये कहता है 1000 से ज्यादा बालिकाओं का फोर्स कन्वर्जन होता है, तुरंत इस्लाम में कन्वर्ट करके तुरंत निकाह करा देते हैं। और अगर आप कोर्ट में भी जाओ मोनिका जी, हालत ये है, मतलब आप कोर्ट में गए, बोला हाँ जी मेरा जबरदस्ती कन्वर्जन करा दिया, ठीक है, कोर्ट कहता ठीक है जी कोई बात नहीं, तो मतलब इस्लाम को छोड़ना ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी में तो 100% आदमी वहां मरता है। मतलब अगर एक बार किसी का पर्चा फाड़ दिया है, मुसलमान है, वो कोर्ट में भी जाए, वहां बोलते नहीं जी मेरे को इस्लाम कबूल नहीं, जबरदस्ती की गई मेरे साथ, तो कहते अच्छा ठीक है, तो तुमने इस्लाम छोड़ा, ये तो सजाए मौत है, अभी तो भाई इसकी तो सजा मौत है, तो ब्लास्फेमी का चार्ज लगता है। ये वहां शोषण प्रताड़न। वो जो मिट्ठू मियां ने दुकान खोली है, मैं तो भारत सरकार से निवेदन करता हूं, अब की बार अगला ब्रह्मोस उसके अड्डे पे डालो। ये जो मिट्ठू मियां है, ये कितनी सैकड़ों हिंदू लड़कियों को कन्वर्जन की फैक्ट्री खोल रखी है इसने। और पाक इमरान खान नियाजी हो, शाहबाज हो, नवाज हो, सब किसके साथ फोटो है, हाफिज सैयद हो, मसूद अजहर हो, किसकी फोटो इसके साथ नहीं है? आज एसएसजी के 60-70 कमांडोज और रेंजर मियां मिट्ठू का संरक्षण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सबसे बड़ा कन्वर्जन का रैकेट चलाता है, हिंदू सिख क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट करने का। बिल्कुल उसने दुकान खोल रखी, फैक्ट्री खोल रखी है, जहां लड़की को अडॉप्ट करके लाते हैं, फटाफट वो इस्लामीकरण हो जाता है, गैंगरेप हो जाता है, तुरंत हाईएस्ट बिडर को बेची जाती है। ये पाकिस्तान की हकीकत। और वो पाकिस्तान आज हमें नसीहतें दे रहा है, आज हमें नसीहतें देना है। दुनिया में सेकंड हाईएस्ट मुसलमान आबादी भारत में, वो पाकिस्तान हमें नसीहतें दे रहा है। और मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान की भी यहां बात हो जाए, आपने नाम सुना होगा, अफगानिस्तान में एक माउंटेन है हिंदू कुश। जब पहले पहले मैंने सुना, मैंने कहा भाई हमारी माँ गांधारी वहां की थी, महाभारत हमारे वहां से संबंध है, बहुत बड़ी कोई गौरवशाली गाथा होगी हिंदू कुश की। जब मैंने इसका अनुवाद किया, जब मैंने दरी में इसका मतलब ढूंढा, पश्तू में इसका मतलब ढूंढा, मोनिका जी इसका मतलब है स्लॉटरिंग ग्राउंड ऑफ हिंदूज, जहां लाखों हजारों लाखों हिंदुओं का खून बहा गया, उससे कहते हैं हिंदू कुश। उन पहाड़ों का नाम पड़ा हिंदू कुश क्योंकि लाखों हिंदुओं का नरसंहार उन पहाड़ों पे हुआ।
ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आबादी, और ये हमें माइनॉरिटी की बात बताते हैं, ये हमें बाबरी मस्जिद की बात बताते हैं, ये हमारे राम मंदिर पे सवाल उठाते हैं। अरे तुम्हारी औकात क्या, बनानी तो बना वहां बाबरी मस्जिद, किसने रोका तुम्हें? ये जो यहाँ लोगों के दिमाग में पाकिस्तान है ना, उन्हें तो पाकिस्तान जाना चाहिए। अफगानिस्तान ने सिटीजनशिप खोल रखी, भैया कोई भी आ जाओ, बिल्कुल इस्लामिक शरिया है, पूरी खिलाफत है, आओ पासपोर्ट लो यहां रहो, तो तकलीफ क्या है भाई? हिंदुस्तान में पाकिस्तान तो बन नहीं सकता, बट पाकिस्तान के दरवाजे खुले, अफगानिस्तान के दरवाजे खुले, सीरिया है, सूडान है, इतने शानदार शानदार मुल्क है दुनिया में, जाइए वहां 57 इस्लामिक कंट्रियां हैं। और ये पाकिस्तान जो जहाद का एपिसेंटर है, जिनके खून में जहाद है, वो हमें आज नसीहतें देंगे कि तो हम ऐसे करो, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, जो हुआ सुप्रीम कोर्ट का हेयरिंग आ गया है। हिंदू फैसिस्ट फोर्स हमें कह रहे हैं, मतलब भाजपा की सरकार जिसको 100 करोड़ लोगों के वोट से चुना के हिंदू फैसिस्ट गवर्नमेंट है, और वहां वो दूध की दिल्ली सेक्युलर गवर्नमेंट है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में सेक्युलर गवर्नमेंट है, और सेक्युलर भारत में हिंदू फैसिस्ट गवर्नमेंट है। इससे आप पाकिस्तान की हिपोक्रेसी कहेंगे तो, नहीं तो क्या कहेंगे? बट विवेचना सिर्फ इतनी सी है, दिल में जहां घाव इतना सा है। अब भी कुछ लोगों का दिमाग यहां है पर दिल वहां है। मैं तो कहता हूं जिनका दिल वहां, निकल जाओ भैया पाकिस्तान, वाघा बॉर्डर पहुंच जाओ और निकल जाओ। जय राम जी की।